दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर और हाई अलर्ट इंडिया और पाकिस्तान है। जंग का मुंह खुल चुका है। इंडिया जंग का बाकायदा से ऐलान कर चुका है और ये पूरा खिता इस वक्त जंग की जद में आने वाला है और ये पूरा खिता इस वक्त जो जंग के बादल है वो मंडला रहे हैं। सूरत हाल इंतहाई खौफनाक हो चुकी है। इंडिया ने वही घटिया डीट और बेहुदापन किया है जो 1948 में उसने किया था और 2025 में भी आकर इंडिया वही भोंडे किस्म के ऐलान कर चुका है। जो इंडिया ने अब ऐलान किए हैं, ये इंडिया ने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को और दुनिया को, ग्लोबल एक जो सोसाइटी है उसको लाकर कटहरे में खड़ा कर दिया है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या कर रही है ये भी आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले सबसे पहले इस वीडियो के शुरू में ये दरखास्त होगी पाकिस्तानी हुकूमत से, इस ट्विटर को खोलो। यानी इंडिया ने आग लगाई हुई है, इंडिया ने पूरी दुनिया में जिरगा लगाया हुआ है, वो आपके ऊपर इल्जामात की बौछार कर रहा है, पाकिस्तान को वल्नरेबल कर गया है, वो जंग का ऐलान कर गया, लेकिन हमारा ट्विटर ही बंद है। यानी आप ट्विटर पर जाकर कम से कम लिख नहीं सकते, जवाब नहीं दे सकते, उसके लिए भी आपको कभी इधर वीपीएन कनेक्ट करना पड़ता है, कभी उधर का वीपीएन कनेक्ट करना पड़ता है। भाई मेहरबानी जाकर इस ट्विटर को कम से कम खोलें ताकि इन्हें कोई जवाब दे। पाकिस्तान की जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है बंद है, उसे पता नहीं ताले लगे हुए किधर है। दफ्तर खाजा की जो स्टेटमेंट आई है भोंडी किस्म की स्टेटमेंट, पता नहीं समझ नहीं आ रही है क्या कहना चाह रहे हैं। बहरहाल नजर आ रहा है कि जनाब बाकी जो चले ठीक है, आप बहुत सारे मामलों को अभी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, एकदम से आप जवाब नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम अवाम तो जवाब दे सकती है, सोशल मीडिया तो जवाब दे सकता है, लोग तो जवाब दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए ट्विटर तो खोले ना। वहां पर जाकर हमने जो बेड़ियां लगाई हुई है वीपीएन फलानी सर्विस डाउन, तो ये बड़ी अजीब। यानी पाकिस्तान में हमेशा ये हुआ है कि एक इनकम्पिटेंट, एक इलेजिटिमेट गवर्नमेंट जब भी इख्तियार में होती है तो फिर समझ से बाहर होता है कि क्या पॉलिसी है, क्या फ्रेमवर्क है, और ये सारी चीजें मिसिंग होती हैं। आप अंदाजा करें 2019 में जब खान की गवर्नमेंट थी, सब कुछ आपका सोशल मीडिया पर आपने फाड़ कर फेंका था। इंडिया के नैरेटिव, इंडिया के बयानिए की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी लोगों ने, सब कुछ ओपन था, पता चल रहा था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री क्या कर रही है, फॉरेन मिनिस्ट्री क्या कर रही है, खान साहब क्या कर रहे हैं। इमरान खान पार्लियामेंट में आ रहे थे, आवाम से खिताब कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, डीजीआई साहब बार बार आ रहे थे, लेकिन इस दफा बहुत सारी चीजें मिसिंग है। बहरहाल ये तनकीद का वक्त नहीं है, लेकिन कुछ चीजें आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तानी दफ्तर खाजा की स्टेटमेंट आई है, फिर पाकिस्तान के अंदर सबसे अहम तरीन बैठक बुला ली गई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के ऑफिशियल्स, पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी से ताल्लुक रखने वाली तमाम तरह शख्सियात एक जगह पर, एक नुक्ते पर आकर बैठ गई हैं और अगले चंद घंटे में पाकिस्तान एक बहुत बड़ा फैसला करने जा रहा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स इस वक्त हाई अलर्ट है, पाकिस्तानी जो फौजी ट्रूप्स हैं हाई अलर्ट है, पाकिस्तानी फौज हाई अलर्ट है, लिहाजा मुकम्मल तौर पर तैयारी के साथ ही हाई अलर्ट है कि जो ही इंडिया किसी भी तरह की छेड़छाड़ करता है तो यहां पर आपको फटकार निकलते हुए पूरी दुनिया एक दफा फिर वो तमाशा हुआ जिस तरह पिछले मुच्छड़ को लगे थे। इस दफा तो राफेल भी है, तो मेरे ख्याल में एक राफेल हमें किसी खेत खलिहान में या जिन लोगों के बॉर्डर के करीब नाले शाले हैं या वो खेत शेत में मेहरबानी वहां पर देखते रहे, हो सकता है आने वाले टाइम में एक राफेल वहां पर पड़ा हो और फिर कोई मुच्छड़ मिले और उसे फेंकने के लिए आप लोग बहरहाल तैयार हो जाएं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया, इन्होंने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इतने नॉन प्रोफेशनल और इतने इनकम्पिटेंट मैंने नहीं देखी। यानी हमारे वाले भी जो हुए हैं इसी तरह के, लेकिन जितने इंडिया के हैं मैं खुद हैरान हुआ। उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने आकर जो प्रेस ब्रीफिंग की है, हमने टीवी ऑन किया, हमने लगा कर रखा, मैंने सोचा शायद ये मजाक कर रहा है, लेकिन ऐसा ही हुआ। चंद मिनट की, मेरे ख्याल में 10-12 मिनट भी उस बंदे ने गुफ्तगू नहीं की और उसके बाद वो बोरिया बिस्तरा लेकर निकलता चला गया। यानी सख्त तरीन इल्जामात के बाद सख्त तरीन सोच वो लेकर आया और सख्त तरीन जो इंप्लीमेंटेशन है वो करने जा रहे हैं, लेकिन देयर इज नो डिटेल, नथिंग। उस बंदे की जो आवाज थी लड़खड़ा रही थी, उस बंदे के चेहरे के ऊपर परेशानी थी, उस बंदे का ना सेंटेंस आपस में मिल रहा था, ना गुफ्तगू आपस में मिल रही थी, ना समझ आ रही थी वो क्या कहना चाह रहा है। बहरहाल उसने 3-4-5 ऐलान कर दिए हैं जो कि बकायदा से न सिर्फ जंग का ऐलान है बल्कि ये एक वॉर क्राइम है जो कि इंडिया करने जा रहा है और ये आपके सामने रखते हैं। साथ साथ नाज़रीन ये बात आप ध्यान में रखें कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया ने आज ये क्लेम किया है कि ये जो पहलगाम में अटैक हुआ है इसमें इंडियन 25 शहरी मारे गए, 25 लोग मारे गए। अल जज़ीरा जो क्लेम कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 18 लोग मारे गए। उसके बाद जो इंडियन मीडिया कल से क्लेम कर रहा है, कह रहा है 28 से 30 लोग मारे गए। अभी तक यानी 48 घंटे या 24-36 घंटे गुजर चुके हैं, डिटेल्स नहीं है कि एक बंदे कितने मारे गए और इनमें बंदे कौन थे। पहले इंडियन मीडिया कहता रहा इनमें इजरायली भी हैं और यूरोप के लोग भी हैं, तो इसे इंटरनेशनलाइज करना चाह रहा था इंडियन मीडिया, लेकिन अब वो कह रहे हैं एक नेपाली और बाकी सारे इंडियन है। 25 इंडियन है, उनमें एक नेपाली है जो कि मारे गए वहां पर, तो क्लैरिटी नहीं है कि कितने लोग वहां पर मारे गए। अब ये मौसद के साथ कोई इनसेंसिटिव स्टेटमेंट नहीं है, मैं ये समझता हूं कि एक बंदा भी इस तरह के अटैक में मारा जाए ये जुल्म है, ज्यादती है और दहशतगर्दों का की कोई बाउंड्री, कोई मजहब कुछ भी नहीं होता। वो दरिंदे होते हैं, चाहे इंडिया पर अटैक करें, पाकिस्तान में करें, यूरोप में करें, दुबई में करें, जहां पर भी करें, ये दरिंदे हैं और इनका हम सब ने मिलकर फाइट करनी है। लेकिन उसके जो हमने वीडियोस देखे, विजुअल्स देखे, उनमें 2-3 लाशों के अलावा आपको पता ही नहीं चलता जब 25-30 बंदे मरे हों। और जितनी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या इंडियन मीडिया बता रहा है ये बहुत बड़ी तादाद बनती है। 25-30 लोग अगर खुदा ना खास्ता मारे गए और उनकी लाशें पड़ी वो संभाले ही नहीं जाती, ट्रक आए, यानी ये 30-40 ताबूत और वहां से लाशें ले जाने के लिए अजाब बन जाए अगर इतने ज्यादा लोग, इतनी ज्यादा बॉडीज वहां पर पड़ी और इतने ज्यादा लोग मारे गए हो। याद इसके अंदर बहुत सारी चीजें फोटोशॉप है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये नंबर को एग्जैजरेट किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा नंबर बनाकर बयान किया जा रहा है। अगेन एक बंदा भी हो तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये नंबर बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जा रहा है, इसके अंदर झूठ बहुत ज्यादा शामिल है और झूठ को बेचने के लिए इंडियन मीडिया, अरब गोस्वामी वगैरह टीवी चैनल, वो जेडी बख्शी, उनके जो जर्नल्स हैं वो अपने मुंह से झाग निकाल रहे हैं और वो सब वहां पर बैठ गए और वो बिल्कुल चीखो चिल्लाना उन्होंने शुरू कर दिया है।
इंडियन जो दफ्तर खाजा है या जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने जनाब 3-4 ऐलानात कर दिए हैं डायरेक्टली। एक तो उन्होंने पाकिस्तान को जिम्मेदार कर दिया है और कि ये पाकिस्तान ने किया है, लेकिन फौरी तौर पर इंडियन मीडिया का क्या कहना है कि वो क्या करने जा रहे हैं, ये मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो उन्होंने कहा कि जनाब इंडस वाटर ट्रीटी वो फौरी तौर पर खत्म करने जा रहे हैं, यानी सिंध तास मुआहिदा 1960 में वर्ल्ड बैंक जिसका गारंटर है, उन्होंने कहा वो हम खत्म करने जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ना होगा। 48 घंटों में जितने भी पाकिस्तानी इंडिया के अंदर मौजूद हैं, इलाज के हवाले से हैं, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट के हवाले से हैं, जो भी पेशेंट्स या कोई भी हैं, उन सबको 48 घंटों में इंडिया छोड़ना होगा। भारत का पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीजे बंद करने का फैसला, भारत का वाघा अटारी चेक पोस्ट बंद करने का ऐलान, तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे कैंसिल किए जा रहे हैं, भारत का पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहिदा खत्म करने का ऐलान, और साथ साथ उन्होंने कहा कि जो इंडियन हाई कमीशन है यहां पर, उसके ऑफिशियल की तादाद भी कम की जाएगी, यानी 55 से 30 तक की जाएगी। तो ये सारी चीजें इंडिया कह रहा है कि हम करने जा रहे हैं। इसके अंदर जो नई चीज इंडिया लेकर आया है, जो सेंसिटिव चीज है, जो अहम तरीन चीज है, वो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की, उसे इंडिया कह रहा है कि हम मुअत्तल कर रहे हैं, उसे कह रहा है कि हम खत्म कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो पानी जो पाकिस्तान में बहता है, वो पानी जिस पर 1960 में वर्ल्ड बैंक ने एक अकॉर्ड करवाया था, वो पानी जिसको लेकर इंडिया और पाकिस्तान के तनाज़े चलते आ रहे हैं, वो पानी जिस पर इंडिया ने वेल मैनिपुलेट किया 1948 में भी, इंडिया 2025 में आकर पाकिस्तान का पानी रोक रहा है। और ये अगर पानी इंडिया रोकता है, ज़ाहिर जिसका वो ऐलान कर चुका है, तो पाकिस्तान में खौफनाक किस्म का कहर पड़ेगा। एक ह्यूमन राइट्स क्राइसिस वाली, या फिर एक इंसानी वॉर क्राइम है, ये ह्यूमन वॉर क्राइम है जो कि इंडिया करने जा रहा है, ये एक वाटर क्राइम है जो कि इंडिया करने जा रहा है, जो कि कहीं पर भी किसी भी तौर पर किसी भी जंग के हालात में भी अलाउ नहीं है। लेकिन वही गलीज, वही घटिया, वही बेईमाना, वही चेहरा, वो चूंकि सांप सर उठा चुका है ना, तो असल सांप यही था जिसकी तरफ हमें देखना था। तो ये असल सांप था जिसकी तरफ हमें प्लानिंग करनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से हम और चीजों में या सियासी मामलात में लगे रहे, और आज उसने कमजोर देकर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके, एक वेरी वेरी मैनेज्ड, एक बॉलीवुड की तरह का, एक जी न्यूज की तरह का ड्रामा क्रिएट करके उसने अब पाकिस्तान के ऊपर ना सिर्फ ये इल्जाम लगा दिए हैं, बल्कि इंटरनेशनली वो लॉबिंग कर रहा है, डिप्लोमेटिकली वो चैनल्स को एक्टिवेट कर चुका है, डिप्लोमेटिकली आप देखेंगे आने वाले टाइम में वो बहुत सारी स्टेटमेंट्स भी लेगा। और इंडिया के अंदर इस वक्त अमेरिकन जो नायब सदर है वो भी मौजूद है, और उसने ऐलान कर दिया कि हम पाकिस्तान का पानी बंद करने जा रहे हैं। इट्स अ वेरी सीरियस क्राइम, इट्स अ वेरी सीरियस थ्रेट, और ये बहुत ही सीरियस किस्म की थ्रेट है जो कि इंडिया ने बाकायदा से पाकिस्तान के हवाले से दे दी है। तो ये अभी तक की जो डिटेल्स है ये हमारे सामने आ रही हैं, और पाकिस्तान में कौमी सलामती के हवाले से जनाब एक मीटिंग है जो कि बुला ली गई है। अब जो इंडियन एक्सटर्नल सेक्रेटरी हैं, उनका ये कहना था कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जहां पर नरेंद्र मोदी साहब भी बैठे हुए थे, हम सब ने मिलकर ये फैसला किया कि सारी चीजें करेंगे। हैरान कुन बात यह है कि जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है या उनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनका यह कहना था कि मुझसे कोई भी सवाल ना पूछे, यानी लाले मुझसे आपने सवाल नहीं पूछा। तो ये जो झुरलू फेरने आया था, झुरलू जो बिठाया गया था, ये झुरलू ये कह रहा है कि मुझसे सवाल नहीं पूछना। तो इससे कोई पूछे कि चीते तो इतने बड़े इल्जाम लगा रहे, तो एक जंग का माहौल बना रहा है, तो एक न्यूक्लियर स्टेट्स को हमने सामने लाकर खड़ा कर गया है, तो एक खौफनाक किस्म का पानी एक मुल्क का रोकने जा रहा है, तो कहत वहां पर फैलाने जा रहा है, फसलें तबाह हो जाएंगी, हमारी जमीनें बर्बाद हो जाएंगी, हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ा एक सानेहा होगा, एक बहुत बड़ी खौफनाक सूरत सानेहा जैसी सूरत उनके लिए बन जाएगी। लेकिन तू सवाल नहीं लेगा, क्योंकि द डेविल इज ऑलवेज इन द डिटेल्स, क्योंकि जो डिटेल्स होती हैं उनके अंदर असल चीज होती है। तो चूंकि उससे कोई सवाल पूछे उन लाशों के हवाले से, उन बंदों के हवाले से, इंडियन इंटेलिजेंस फेलियर के हवाले से, इंडियन सिक्योरिटी की फेलियर के हवाले से, तो इससे पहले कि कोई सवाल पूछे, वो जुर्नू ने, उस चीते ने क्या किया कि उसने कहा ठीक है, सामान सामान लपेटो, हमने ये ऐलान कर दिया है, फैसला हो चुका है, लिहाजा हम यहां से जा रहे हैं।